यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक अनाथ लड़के विजय की है। विजय के माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उसका बचपन अकेलेपन में बीता। गांव के लोग कभी कभी उसे खाना दे देते थे, लेकिन कोई उसे अपना नहीं मानता था। विजय अक्सर सोचता था कि काश उसके भी माता पिता होते जो उसे सही और गलत का फर्क सिखाते, लेकिन उसे खुद ही सीखना था। एक दिन भूख से तंग आकर विजय ने गांव के एक दुकानदार से फल चुराने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया। दुकानदार ने उसे डांटा और गांव के बुजुर्गों के सामने उसकी शिकायत कर दी। विजय डर गया, लेकिन गांव के एक बूढ़े दादाजी ने उसे समझाया कि गलती करना इंसानी है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। विजय ने यह बात गंभीरता से ली और तय किया कि अब वह कभी चोरी नहीं करेगा। उसने ईमानदारी से मेहनत करने का फैसला किया। विजय ने गांव में छोटे मोटे काम करने शुरू किए। कभी वह खेतों में मजदूरी करता तो कभी लोगों के जानवरों की देखभाल करता। धीरे धीरे उसने सीखा कि मेहनत से ही पेट भरा जा सकता है। एक दिन उसने एक किसान को खेत में मेहनत करते देखा और पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? किसान ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो फसल नहीं उगेगी और घर में अनाज नहीं आएगा। मेहनत ही वह रास्ता है जिससे हम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। विजय को यह बात समझ आ गई और उसने तय किया कि वह भी मेहनत से अपनी तकदीर बदलेगा। गांव के लोग अक्सर विजय को ताने मारते थे। कोई कहता, यह अनाथ क्या कर सकता है, तो कोई हंसकर कहता, इसका कोई भविष्य नहीं है। पहले विजय को यह सब सुनकर बुरा लगता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वह इनकी बातों को सच मान लेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसने ठान लिया कि वह सिर्फ अपने दिल की सुनेगा और जो सही लगेगा वही करेगा। विजय ने गांव के एक बढ़ई से लकड़ी का काम सीखना शुरू किया। उसने देखा कि लकड़ी से कितनी सुंदर चीजें बन सकती हैं। बढ़ई ने उसे सिखाया कि कड़ी मेहनत और धैर्य से ही बढ़िया चीजें बनती हैं। धीरे धीरे विजय भी एक कुशल बढ़ई बन गया, लेकिन गांव के लोग अब भी उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। वे कहते, तू कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, यह काम सिर्फ पेट पालने के लिए ठीक है। लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। जब उसने एक सुंदर दरवाजा बनाकर गांव के सरपंच को दिखाया तो सरपंच ने उसकी तारीफ की। यह विजय के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन सफलता इतनी जल्दी नहीं मिली। जब वह शहर में अपना फर्नीचर बेचने गया तो दुकानदारों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा, तू गांव का एक मामूली लड़का है, तेरा सामान कोई नहीं खरीदेगा। विजय निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह अपनी कला को और बेहतर बनाएगा। एक दिन उसने बहुत सुंदर लकड़ी की मूर्तियां बनाई, लेकिन जब वह उन्हें बेचने गया तो एक दुकानदार ने कहा, यह मूर्तियां नहीं बिकेंगी। विजय को लगा कि उसने इतनी मेहनत की, फिर भी सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर उसे याद आया कि गलती करना बुरा नहीं है, उससे सीखना जरूरी है। उसने सोचा कि अगर उसकी मूर्तियां नहीं बिक रही हैं तो शायद उसे कुछ नया सीखना होगा। विजय ने बाजार में जाकर देखा कि कौन सी चीजें ज्यादा बिकती हैं। उसे समझ आया कि लोग सुंदर और उपयोगी चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। उसने अपने डिजाइन बदले और दोबारा कोशिश की। इस बार उसकी मूर्तियां और फर्नीचर बिकने लगे। विजय ने सीखा कि असफलता एक संकेत होती है कि हमें कुछ नया सीखना चाहिए। लेकिन जब विजय ने थोड़ा पैसा कमाना शुरू किया तो उसके मन में एक और सवाल उठा, क्या सिर्फ पैसा कमाना ही सफलता है? विजय ने बहुत संघर्ष किया था और वह जान चुका था कि मेहनत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है, लेकिन वह अभी भी यह समझ नहीं पाया था कि असली सफलता क्या होती है। क्या यह सिर्फ पैसे कमाने और अमीर बनने तक सीमित है, या फिर इसका कोई और मतलब भी है? विजय ने गांव के बाजार में अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली। वहां वह सुंदर और मजबूत लकड़ी के फर्नीचर बेचता था। लोग अब उसकी कारीगरी की तारीफ करने लगे थे। एक दिन एक अमीर व्यापारी उसकी दुकान पर आया और उसने विजय से बहुत महंगे फर्नीचर बनवाने के लिए कहा। बदले में उसने अच्छी कीमत देने की पेशकश की। विजय बहुत खुश हुआ क्योंकि यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी डील थी। विजय ने जी जान लगाकर वह फर्नीचर बनाया, लेकिन जब व्यापारी उसे लेने आया तो उसने कीमत कम करने की कोशिश की और विजय को दबाव में डालने लगा। उसने कहा,
तू एक मामूली बढ़ई है। तेरी चीजों की इतनी कीमत नहीं हो सकती। अगर तुझे बड़ा बनना है तो बड़े व्यापारियों की तरह सोचना सीख। विजय के मन में एक अजीब सा असमंजस हुआ। वह सोचने लगा कि अगर पैसा ही सफलता का पैमाना है तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपने मूल्यों से समझौता करना होगा? विजय ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, मेरे लिए मेरा हुनर और मेरी ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपको मेरी बनाई चीजें पसंद नहीं है तो आप इसे मत लीजिए, लेकिन मैं अपनी मेहनत की कीमत कम नहीं करूंगा। व्यापारी नाराज होकर चला गया, लेकिन विजय को अपने फैसले पर गर्व था। उसे एहसास हुआ कि सच्ची सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि अपने मूल्यों पर अडिग रहने में भी है। सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होती है। अब गांव में विजय की पहचान बन चुकी थी। लोग उसे मेहनती और ईमानदार इंसान के रूप में जानते थे, लेकिन विजय को अब भी कुछ अधूरा महसूस होता था। एक दिन उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो ठंड में बिना किसी सहारे के सड़क के किनारे बैठा था। वह बहुत कमजोर लग रहा था। विजय को उसकी हालत देखकर दया आ गई। उसने बिना कुछ सोचे अपनी कमाई से उसके लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना दी। जब बूढ़े आदमी को यह पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने विजय का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तू सिर्फ एक बढ़ई नहीं, तू एक अच्छा इंसान भी है। विजय के दिल में अजीब सी खुशी हुई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली सफलता सिर्फ खुद के लिए कमाने में नहीं, बल्कि अपने काम से दूसरों की मदद करने में भी होती है। अब गांव के वही लोग जो कभी विजय को मूर्ख और अनाथ कहकर ताने मारते थे, उसकी तारीफ करने लगे थे। लोग उसके पास सलाह लेने आते और उससे प्रेरणा लेने लगे, लेकिन विजय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने सीख लिया था कि गलती करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि मेहनत ही सफलता का असली रास्ता है। लोग जो भी कहें, हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। असफलता हमें सिखाने के लिए आती है, हमें निराश करने के लिए नहीं। सच्ची सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि आत्मसंतोष और दूसरों की मदद करने में भी है। अब विजय का सफर पूरा हो चुका था। वह एक अनाथ बच्चा था जिसने खुद को संवारा, गलतियों से सीखा, मेहनत की, धैर्य रखा और अंत में न सिर्फ खुद को सफल बनाया, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया। दोस्तों, यही जीवन में सफलता का एकमात्र रास्ता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का रास्ता गलतियों से होकर गुजरता है, लेकिन असली विजेता वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, न कि उनसे डरकर पीछे हटता है। मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस कहानी ने आपको क्या सिखाया, हमें कमेंट में बताइए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही प्रेरणादायक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।